ऑर्गेन्स, और जो नस है वो है उसको क्या नर्व्स। नर्व्स ये संवेदना का वहन करती है, प्राण का वहन नहीं करती, संवेदना का वहन करती है। प्राण का वहन करने वाली नाड़ी होती है। नाड़ी आज के इस विज्ञान में, माने शरीर विज्ञान में, किसी को पता ही नहीं है। वे नर्व और आर्टरी इन दो बातों में ही ये करते हैं, ड्वेल करते हैं। तो परसों यही हो रहा था, नस वही नाड़ी है। नस वही नाड़ी नहीं है। नस माने नर्व, नर्वस सिस्टम, ये नाड़ी तंत्र नहीं है। वो नर्वस सिस्टम माने नसों, नसों का माने वो संवेदनाओं के वाहन का मार्ग है। और नाड़ी तंत्र है, यह प्राण के अंतर्गत आता है। प्राण को सर्वत्र देह में व्याप्त करने वाला नाड़ी तंत्र है, वह दिखाई नहीं देता। जैसे प्राण दिखाई नहीं देता, ऐसे नाड़ी तंत्र भी दिखाई नहीं देता, परंतु वह शरीर के साथ बहुत ही आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके माध्यम से ही तो शरीर कार्य करता है। तो ये प्राण जो है वो अनेक बार उसका वर्णन टेंजिबल रूप में, माने शरीर से समझने आने वाले रूप में व्यक्त होता है, परंतु उसका फिजिकल अस्तित्व नहीं है। जैसे 7 चक्रों की बात होती है, ये 7 चक्र ये प्राण के ही केंद्र है सारे, परंतु वे दिखाई नहीं देते। किसी भी शरीर के डिसेक्शन करो तो उसमें वो आते नहीं हैं। नाड़ियां भी डिसेक्शन करो तो उसमें नहीं दिखाई देती हैं। इसका अर्थ है कि भौतिक शरीर का हिस्सा वे नहीं है, इसलिए वह सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। फिर भी वह भौतिक रूप में व्यक्त भी होता है। जैसे नाड़ी के कारण से हृदय की धड़कन और कलाई पर या इधर हमारे माथे पर या सर्वत्र हमें धड़कन तो सुनाई देती है, वह प्राण की धड़कन है। हृदय की धड़कन है, वो भी प्राण के कारण से है। प्राण नहीं रहता तो धड़कन बंद हो जाती है। हृदय तो रहता है वहां, परंतु धड़कन नहीं है, क्योंकि प्राण नहीं है। तो वो धड़कन के रूप में सुनाई देती है। वो धड़कन के रूप में ऐसे ऐसे वो ये भी हलचल भी करती है। हलचल करती भी पता चलता है हमको। तो नर्व के माध्यम से उसका आभास होता है। ऐसे जो चक्र हैं, उन चक्रों की कल्पना भी कमल की पंखुड़ियों के रूप में की गई है। जैसे सहस्रार चक्र है, वो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। आज्ञा चक्र है, वो 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। तो सारे कमल पत्र, सभी चक्रों के कमल की पंखुड़ियों के की संख्या अलग अलग होती है, उसका वर्ण अलग अलग होता है। तो रंग ये भी भौतिक शरीर का ही है, दृश्येंद्रिय का विषय है। फिर हर एक पंखुड़ी पर वर्णमाला के वर्ण हैं, वे भी तो शब्द हैं, माने वह भी तो भौतिक शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। फिर हर एक के देवता हैं, हर एक का स्थान है, हर एक का आकार है। वो सारे के सारे जो चक्र हैं, उसको समझाया गया है भौतिक रूप में, परंतु कार्य करता है प्राणिक रूप में, माने सूक्ष्म रूप में, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता या किसी भी यंत्र की पकड़ में नहीं आता है। अब आज की एलोपैथी की दुनिया को ये इसका पता नहीं है। हाँ, आयुर्वेद में ये नाड़ी परीक्षा ये प्रमुख बात है। तो प्राणों को आधार बनाकर आयुर्वेद की चिकित्सा होती है, उसके बाद वो शरीर को देखकर होती है। इतना अंतर है उसमें। तो अभी प्राण विज्ञान या प्राण का अस्तित्व, प्राण का व्यवहार, ये हमारे चिकित्सा पद्धति में कहीं पर भी नहीं है। वास्तव में वो स्वास्थ्य विज्ञान है,
वास्तव में वो लाइफ साइंस है, माने आयुर्विज्ञान बोलते हैं, परंतु आयु तो प्राण के कारण से होती है और चिकित्सा जितनी भी होती है वो शरीर की होती है, प्राण को आधार बनाकर नहीं होती है। इसलिए सिद्धांत के रूप में भी एलोपैथी इसको चिकित्सा विज्ञान तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो शरीर को ही देखता है, खाली शरीर को ही समझता है, शरीर का ही वर्णन करता है और शरीर का ही उपचार करता है। प्राण को वो किसी भी रूप में दखल लेता ही नहीं है और समझता भी नहीं है। आयुर्वेद प्राण के आधार पर काम करता है, परंतु आजकल का आयुर्वेद भी शारीरिक स्तर पर ही काम करता है, प्राण के स्तर पर नहीं करता। आयुर्वेद में जो आयु शब्द है वो तो प्राण के कारण से है। जैसे मैंने पहले कहा कि उपनिषद में प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण के कारण से ही आयु है। और आयुर्विज्ञान प्राण के आधार पर काम नहीं करेगा तो किस आधार पर करेगा फिर? इतना बड़ा इसमें ये दोष है, माने इतनी बड़ी क्षति है, इतना बड़ा फ्लॉ है, परंतु वह कभी चर्चा में भी नहीं आता है। व्यवहार की तो बात ही छोड़ो, व्यवहार में तो आता ही नहीं है। इस बात को माने नाड़ी, नस और रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी, संवेदना वाहिनी और प्राण वाहिनी, तीनों को अलग समझना होगा। और उसमें नर्व और आर्टरी ये तो टेंजिबल है, भौतिक शरीर का अंग है, परंतु नाड़ी भौतिक शरीर का अंग नहीं है। और फिर भी वह भौतिक अर्थ में वर्णित किया जाता है, जैसे कि चक्र 7 हैं, नाड़ियां 72,000 हैं, उनके नाम भी दिए गए हैं, उनके स्थान बताए हैं, सब कुछ है। तो वर्णन उसका भौतिक रूप में होने पर भी वह भौतिक नहीं है, इतना ही कहने का तात्पर्य है। ठीक है? जी ताई। ताई ये तो यानी मूल दोष है एलोपैथी का, किंतु एलोपैथी हाँ, वाले यह कुतर्क भी देते हैं कि देखिए हाँ, हम ठीक तो कर देते हैं। हाँ, ठीक एक अंश में ठीक लगता है, तो दूसरे 5 दोष निर्माण हो जाते हैं। उसका क्या? हम्म। माने वो कहीं तो संवेदना शक्ति नष्ट हो जाती है, कहीं उसका काम करने का तरीका ही बदल जाता है और की क्षमताओं पर तो बहुत परिणाम होता है उसका। जी ताई। ठीक कर देते हैं, माने क्या कर देते हैं इसका उनको कहाँ पता है। ये ठीक क्या है, स्वस्थ किसको कहते हैं? वो नहीं, उसकी परिभाषा ही सब अलग है। ताई एक मैं माने इसमें पेन किलर, हम्म। पेन किलर देते हैं और दर्द का अनुभव नहीं होता। ये क्या दर्द को कम किया, दर्द को ठीक किया या संवेदनाओं को बधिर किया? 3 में से क्या होता है? ठीक भी नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ, लेकिन संवेदना नहीं हो रही है, माने दर्द है, रोग है, हमको अनुभव में नहीं आता। जैसे त्वचा संवेदनाहीन हो जाती हैं, जैसे पैरालिसिस में होती हैं, तो उसको अल्पिन चुभाओ तो भी उसको दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता। क्यों? वो कष्ट तो है, दर्द तो है, चुभता तो है, रक्त भी निकल आएगा, अनुभव नहीं होगा। ये क्योंकि वो संवेदना बधिर हो गई। तो नर्व है, नर्वस सिस्टम है, वो काम नहीं कर रही है, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। वो जैसे एनेस्थेशिया वाला है, एनेस्थेशिया से सारी संवेदनाएं बधिर हो जाती हैं, तो अनुभव, पीड़ा तो होती है, उसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि अंगों पर तो उसका परिणाम होता ही होता है। जी ताई। जी। ताई एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ये सब प्राण वाला।
तो हाँ पूर्ण हो जाएगा। हाँ हाँ, प्राण। लेकिन मैंने जितना भी वर्णन किया उसमें से इसमें नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन। विषय बिंदु 27 प्राण। हम्म मनुष्य के व्यक्तित्व में प्राण कार्य शक्ति बनकर रहता है। शरीर का संचालन करने वाली यह शक्ति है। शरीर के अंग प्रत्यंग इसी के कारण कार्य करते हैं। पैर गति करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, वाक बोलती है, आंख नाक कान देखते सुनते और सूंघते हैं। प्राण के कारण शरीर में अन्न पचता है, सप्त धातुओं में परिणत होता है और शरीर में सर्वत्र रहता है। इसी प्राण के कारण श्वास प्रश्वास और शरीर के आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती है। प्राण के कारण शरीर एक यंत्र प्रणाली और उससे चलने वाली ऊर्जा प्राण है। शरीर में सर्वत्र व्याप्त है प्राण। शरीर में विभिन्न स्थानों में उसके विभिन्न कार्य हैं और विभिन्न नाम। प्राण का वर्गीकरण मुख्य रूप से प्राण और उपप्राण के रूप में किया जाता है। दोनों ही पुनः पुनः 5 प्रकार के हैं। प्राण के 5 प्रकार हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। 5 उपप्राण हैं: देवदत्त, धनंजय, नाग, कूर्म और कृकल। संक्षेप में शरीर की आंतरबाह्य जितनी भी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं उसकी शक्ति प्राण ही है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन प्राण की वृत्तियां हैं जो शरीर का रक्षण पोषण करती हैं। अन्न की आवश्यकता का अनुभव होना, शरीर को विभिन्न अंगों की और जठराग्नि की सहायता से पचाना और सप्त धातुओं में परिणत करना और शरीर को बल प्रदान करना प्राण का कार्य है जो आहार से होता है। शरीर के क्षेत्रों को विश्रांति देने का कार्य निद्रा की सहायता से होता है। शरीर का रक्षण करने का कार्य भय की वृत्ति से और शरीर की श्रृंखला को बनाए रखने का कार्य मैथुन से होता है। शरीर में पीड़ा, व्याधि, विश्राम, उत्साह, उमंग, कार्यरत होने का सुख प्राण का होता है। प्राण के कारण शरीर को जीवित और प्राण के अभाव में मृत कहा जाता है। मृत्यु का अर्थ है प्राण का क्रिय हो जाना, जन्म का अर्थ है प्राण का सक्रिय हो जाना। भाई हम तो फिर बहुत विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं अभी तो, जो भी एलोपैथी में काम करते हैं। अब दोबारा पढ़ा है ना, इसलिए हाँ, इसलिए उसको साइंस कहा भी कैसे जाएगा, यही प्रश्न है। परंतु वो आयुर्वेद को काला जादू कहते थे और जादू टोना कहते थे। ये तो यही बिल्कुल निर्बुद्ध है सारा। जो स्वयं होते हैं ना, उसी का दोषारोपण आजकल कांग्रेस करती है ना, वही गुनाह करती है और उस अपराध का अपराध डालती है सरकार पर। ऐसा ये है कि एलोपैथी को स्वयं को कुछ समझता नहीं है और आयुर्वेद को गाली देता है। विषय 28 अन्न में और प्राण में शरीर। शरीर की चर्चा करते समय हमने देखा कि यह शरीर अन्न से बना है क्योंकि वह खाता है और खाया जाता है। उस शरीर के अंदर खाता भी है और खाया भी जाता है। खाया भी जाता है। उस शरीर के अंदर उसके आश्रय से रहने वाला, उसमें सर्वत्र व्याप्त और उसके ही आकार का प्राण में शरीर है। क्योंकि जितना आकार है उतने में वो रहेगा। शरीर दिव्यांग हो गया, सर्वत्र रहेगा। हाँ, लेकिन सर्वत्र रहेगा प्राण। हाँ, प्राण उसमें रहेगा। अन्य में शरीर के जिस प्रकार अंग उपांग है उसी प्रकार प्राण में शरीर के भी हैं। प्राण में शरीर में 6 चक्र हैं और 72,072 सहस्त्र नाड़ियां हैं। 6 चक्रों के नाम हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। 7 होनी चाहिए थे ताई। 7 हुए, 7 हुए। हाँ, 7 है। 7 है। हाँ, 7 चक्र हैं तो 7 ही लिखेंगे। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और सहस्त्रार। आज्ञा चक्र नहीं दिया ताई। वो आज्ञा अच्छा, आज्ञा लिखा नहीं? हाँ, नहीं लिखा है ताई। नहीं, संख्या 6 लिखी है। लिखा तो है, संख्या 6 लिखी है। आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। मूलाधार शरीर के नीचे के छोर पर है। स्वाधिष्ठान मूलाधार और नाभि के छोर पर है। स्वाधिष्ठान मूलाधारण और नाभि के छोर पर है मणिपुर। नाभि में अनाहत। हृदय में मणिपुर नाभि में। ये तय क्या है ना, यहाँ कोमा इधर उधर कर दिया। अनाहत, कोमा इधर उधर हुए। मैं इसको धीरे धीरे पढ़ता हूँ। मूलाधार शरीर के नीचे के छोर पर है। स्वाधिष्ठान मूलाधारण और नाभि के छोर पर है।
मणिपुर नाभि के बीच में है। हाँ, मणिपुर मूलाधारण नहीं, मूलाधार और नाभि के बीच में है, छोर पर नहीं, बीच में। और ठीक है, हम्म, पर मणिपुर है ताई नाभि में तो। हाँ, नाभि में मणिपुर, स्वादिष्ठान, सॉरी, हाँ स्वादिष्ठान हाँ, स्वाधिष्ठान दिया है मूलाधार और नाभि के बीच में। बीच में, हाँ, इसमें छोर पर लिखे, इसे बीच में कर दें ताई, बीच में, हाँ, हाँ, और नाभि के बीच में, हम्म, यानी मूलाधार और नाभि के बीच में, मणिपुर नाभि में। नाभि में, हाँ, अब कोमा सही लगा दिया था, और लिख भी दिया, बीच में छोर पर लिखा था। अनाहत हाँ, हृदय प्रदेश में, हाँ, विशुद्ध कंठ प्रदेश, विशुद्ध कंठ कंठ में, प्रदेश में, हाँ, आज्ञा दोनों बाहों के मध्य और हाँ, सहस्त्रार हम्म, सिर के ऊपरी भाग में स्थित है। हम्म, इससे त्रुटियां अधिक हो गई। ये चक्र कमल के फूल के जैसे हैं। हर कमल की पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग है। हर कमल का एक वर्ण अर्थात वर्णमाला का एक एक अक्षर है। हर चक्र का एक देवता है। हर चक्र का प्राण है। अन्य में शरीर से संबंधित विशिष्ट कार्य होता है। 7 चक्रों के अतिरिक्त अन्य में शरीर के अंदर 72 सहस्त्र नाड़ियों का भी जाल है। उनके मुख्य और उप विभाग हैं। इनके भी उनके स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य हैं। मुख्य 3 नाड़ियां हैं। उनके नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ताई ये दिखाई तो देती नहीं, केवल श्वास है, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों में। हाँ, 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 वही दिखाई नहीं देती। सुषुम्ना कुंडली मार कर बैठे हुए सर्प के समान मूलाधार में रहती है। इसीलिए ताई अब कहते हैं कि देखो, प्राणायाम के माध्यम से कम से भौतिक, हाँ, वर्णन भौतिक रूप में किया गया, वो दिखाई नहीं देती, तो भी वो सर्प है, सर्प कुंडली मारकर बैठा है, फिर वो जागृत होता है, फिर वो उठता है, सीधा होता है और सहस्रार तक पहुंचता है। प्राणायाम के प्रभाव से उठकर सीधी होकर मेरुदंड में स्थित चक्रों में से यात्रा करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो इसीलिए प्राणायाम पर जोर दिया गया है कि अधिक से अधिक करना चाहिए। हाँ, प्राणायाम कुंडलिनी जागृत करने के लिए मुख्य साधन बताया। वापस अपने मूल स्थान पर भी पहुंचती है। 72 सहस्त्र नाड़ियां भी प्राणायाम से कार्यरत होती हैं। प्राण की ऊर्जा इन नाड़ियों में प्रवाहित होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नाड़ियां, चक्र, प्राण स्वयं इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। फिर भी अनुभव में आते हैं। अन्य में शरीर का स्वास्थ्य और बल नाड़ी शुद्धि और चक्रों की सक्रियता पर होता है। प्राण में शरीर की शुद्धि प्राणायाम से होती है। जी ताई। तो अन्य में शरीर का स्वास्थ्य और बल भी नाड़ी शुद्धि और चक्रों की सक्रियता पर होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ताई, जो हम बात कर रहे थे अभी। ताई एक मैंने कल संजू को बोला था कि जो ग्रंथ आपने संशोधन किया है वो एक बार मुझे भिजवा दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोमा, फुल स्टॉप, ये भी बहुत त्रुटियां हैं, तो ये भी मैं सही कर दूं। हाँ, एक बार संशोधन किया है, उसके बाद करेक्शन करके देखेंगे ना, उसके बाद देखते हैं। जी तो स्वास्थ्य और बल बनाना है तो नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए और चक्रों की सक्रियता होनी। इसीलिए ताई मैं एक बार एक गुरुकुल में गया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम ये नहीं कहते कि आप सहस्त्रार तक पहुंचो, कम से कम मूलाधार तक तो हमारा जागृत होना चाहिए। और पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का जो प्रथम 3 चक्र हैं,
तो उसमें से मूलाधार और स्वादिष्ठान स्वादिष्ठान मणिपुर, ये दो जागृत हो स्वादिष्ठान जाते हैं। मणिपुर। हाँ, हाँ हाँ। तो इससे व्यक्ति क्या है जो एक तरह से काम वासना है उससे ऊपर उठ जाता है यदि केवल मूलाधार ही जागृत हो गया तो। हम्म। हम्म। विषय बिंदु 29 व्यक्ति प्राण और विश्व प्राण। मनुष्य के शरीर के अंदर तो प्राण हैं ही, उसी प्रकार प्राणियों के, वनस्पति के और महाभूतों के अंदर भी प्राण ही हैं। साथ ही विश्व में भी प्राण हैं। विश्व में प्राण सर्वत्र व्याप्त हैं। ब्रह्मांड के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मांड एक नहीं अनंत कोटि है। इन समस्त ब्रह्मांडों में प्राण तत्व व्याप्त है। समस्त ब्रह्मांड के समस्त पदार्थों को बल और गति देने वाला, समस्त गति को देने वाला प्राण ही है। प्राण ही तो है। तो पूरा विश्व प्राण से चल रहा था। और क्या? पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है, वो किस शक्ति के आधार पर गिरता है? प्राण शक्ति। जल प्रवाहित होता है, किस कारण से प्रवाहित होता है? सारे गोल गति है सभी ग्रहों नक्षत्रों की, वो किस कारण से घूमता है? शक्ति कहाँ है? शक्ति, हाँ, शक्ति तो प्राण में है। और जितना अन्य में शरीर होता है उतना ही प्राण में शरीर होता है। हाँ, उतना ही प्राण में शरीर है। विश्व में जितने भी प्रकार की ऊर्जा है उसका स्रोत प्राण है, अर्थात वे प्राण के विविध रूप हैं। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, सौर शक्ति, चुंबकीय शक्ति, गति शक्ति आदि प्राण के ही रूपांतर हैं। श्वासोश्वास से, वाष्प से, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी के जलने से उत्पन्न होने वाले यंत्रों को चलाने वाली शक्ति का स्रोत भी प्राण है। पृथ्वी पर अनुभव में और उपयोग में आने वाली शक्ति का स्रोत सूर्य है, परंतु सूर्य है। असंख्य सूर्यों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली शक्ति का स्रोत प्राण है। प्राण है। प्राण विश्व की संचालक कार्य शक्ति है। तो ये हमारी केवल शरीर की संचालक कार्य शक्ति नहीं है, ये पूरे विश्व की संचालक कार्य शक्ति। कार्य शक्ति को जीवन शक्ति कहा गया। शरीर में जो प्राण है उसकी तुलना माने उपमा कैसे होगी? नदी में से हमने घड़े में पानी भर लिया तो घड़े के अंदर का पानी और नदी का पानी दोनों एक ही है। जब घड़ा फूट गया तो घड़े का पानी नदी के पानी में मिल गया, एक हो गया। शरीर से प्राण का वियोग हुआ तो विश्व प्राण में मिल गया। जी सर। हाँ, प्राण उतना ही रहा क्योंकि जितना आकार है। हाँ, प्राण उतना ही रहा जितना आकार है। तो आकार में जितना, जैसा आकार वैसा जल, जैसा आकार वैसा प्राण। इसी तरह जैन पंथ में कहा गया है कि चींटी में चींटी की सी आत्मा, हाथी में हाथी की सी आत्मा। तो वो प्राण से तात्पर्य है उसका। प्राण से तात्पर्य है। इसलिए प्राण को जीवन कहा गया है। वास्तव में जीवन शब्द का चेतन अर्थ में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वास्तविक अर्थ में जीवन चेतन को कहा जाता है। वो फिर आ गया लफड़ा। जीवन चेतन को कहा जाता है, यहाँ प्राण है तो जीवन है ऐसा कहा जाता है, जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। तो चेतना के अर्थ में ही इसका प्रयोग किया गया है। परंतु प्राणों के कारण से सजीव होना ये चेतन होना नहीं है। वो तात्विक भाषा में चेतन अलग बात है। आगे इसे स्पष्ट भी किया। अभी तो चेतन है माने जो हलचल करता है वो चेतन है, जो हलचल नहीं करता स्वयं से वो जड़ है। ऐसा बोलने की बहुत पद्धति हो गई है ना। जी सर। इसी कारण से प्राण चैतन्य है ऐसा कहते हैं। प्राण जड़ है क्योंकि वह प्रकृति का विकार है, परंतु व्यवहार करते समय जड़ पदार्थ चेतन युक्त ही होता है, अन्यथा व्यवहार ही नहीं हो सकता।
और तो दिखाई प्राण नहीं जड़ और देता। चेतन दोनों है। और दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं? हम्म, चेतन कह देते हैं। बस है वह जड़। बस वह जड़ है। इसलिए प्राण भी जड़ और चेतन दोनों हैं। दोनों है। अब वो विश्व रूप में जड़ और चेतन तो एक साथ ही रहेंगे हमेशा ही। कोई हलचल करने वाला है, हलचल नहीं करने वाला है, दिखाई देने वाला है, दिखाई नहीं देने वाला है। कैसा भी हो, जड़ और चेतन तो एक ही रहेगा, परंतु वो जड़ में परिवर्तन होकर बना है। प्राण अन्य में शरीर के अंदर रहता है, तब तो जिस शरीर में रहेगा उसी आकार का होगा। परंतु विश्व प्राण बिना आलंबन के रहता है। जहाँ आकार मिला आकार, अन्यथा बिना आलंबन के पूरे विश्व में प्राण है। जितना ब्रह्मांड उतना प्राण सर्वत्र रहेगा। फिर भी ताई आकाश का तो आलंबन हो ही गया ना? हाँ, आकाश का हो गया। हाँ, आकाश का आलंबन लेकर। तो ये सही कहना ताई, बिना आलंबन के रहता है? हाँ, मैंने उसको किसी भी शरीर का आलंबन लेकर वो नहीं रहता। हाँ, वो बिना शरीर का रहता है। ठीक। हाँ, बिना शरीर के रहता है। वह अन्य में की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसीलिए उसे स्थूल आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, क्योंकि आकाश तो सूक्ष्म है ना। विश्व प्राण भी इंद्रिय गम्य नहीं है, फिर भी शक्ति के रूप में है। विषय 30, मन और मनोमय शरीर। मनुष्य के व्यक्तित्व में मन है। मन एक अद्भुत आविष्कार है। मन बहुत कुछ करता है और करवाता है। मन इच्छाओं का पुंज है, इच्छाएं अनंत है। इच्छा कोई कारण नहीं होता है। इच्छा और मन इतने एकाकार होते हैं कि इच्छा होती है, उसी के लिए कहते हैं मन करता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, अर्थात इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। अल्प समय के लिए लगता है कि संतोष हो गया, मन भर गया, परंतु फिर मन करता है। मन असंख्य रूप धारण करता है। मन कल्पना करता है। उस कल्पना में न तो इंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं का आलंबन होता है, न कार्य कारण संबंध का। मन कोई नियम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं होती। उसका व्यवहार अकल्प्य होता है। कब क्या करेगा, इसकी कोई कल्पना तो कर ही नहीं सकता। वह स्वयं भी नहीं कर सकता है। मन अपनी ही धारणाएं बना लेता है। मन किसी निर्बंध को मानता नहीं है। जो चाहिए वह यदि स्थूल रूप में प्राप्त नहीं होता तो कल्पना में ही प्राप्त कर लेता। मन गतिमान है, उस गति को चंचलता कहा जाता है। वह गति एक दिशा में नहीं रहती। एक क्षण जितने समय में वह अपनी दिशा परिवर्तित करती है, एक क्षण जितने समय में भी वह अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। वह स्थिर रहना, उसे स्थिर रहना रुचिकर नहीं है, परंतु वह स्थिर नहीं रह सकता ऐसा भी नहीं है। मन को रुचि और अरुचि होती है। मन रुचि वाले विषय में लग जाता है तो वहां स्थिर हो जाता है, परंतु इस प्रकार की स्थिरता को अटक जाना या आसक्त हो जाना कहते हैं। वह किसी में आसक्त हो जाएगा, किस में अटक जाएगा, यह कह नहीं सकते। उसकी आसक्ति और चंचलता के साथ साथ उसकी उत्तेजना भी बड़ी लाक्षणिक है। उत्तेजना, आसक्ति, चंचलता का बड़ा विचित्र मिश्रण है। स्थिरता, शांति और अनासक्ति इसके विपरीत की स्थिति है। मन वह भी अवस्था होती है। स्थिरता, शांति और अनासक्ति उसके विपरीत स्थिति है, और मन की वह भी अवस्था होती है। वह भी होती है। हाँ, चंचलता आदि मन की स्वाभाविक स्थिति है। स्थिरता आदि प्राप्त है। इसीलिए इसमें प्रयास और प्रयत्न करना पड़ता है शिक्षा के माध्यम से। स्वाभाविक स्थिति से जो विद्या से प्राप्त होने वाली प्राप्त स्थिति है, कौशल स्थिति है, उसमें लाना। इसलिए हमारी पूरी शिक्षा का कार्य होना चाहिए मन पर कार्य करना। और आज मन पर कार्य नहीं होता, इसलिए शिक्षा नहीं।
हम्म तो इतना सामान्य विचार भी हमारे शिक्षाविद को नहीं आ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं आ रहा है। नहीं है ना, देखो ना, हम्म, उल्टा है। मन को होता तो है, लेकिन मन में आए वो करने दो, मन को मारो नहीं। मन को मारेंगे तो प्रेजुडिसेस माने पूर्वाग्रह बन जाएंगे, फिर उसमें ग्रंथि बन जाएगी। ऐसा मन को महत्व तो देते हैं, मन की बात तो करते हैं, लेकिन मन संयम की नहीं करते। मन को मनाओ, और मन को स्वैर होने को मिलता है तो उसको स्वतंत्रता बोलो। स्वैराचार को वो स्वतंत्रता, और उसी के लिए सारा पुरुषार्थ करो। जो मन में आए वो कर सके, इसलिए तो पैसा कमाओ। ऐसे मन को उल्टी दिशा में ले जाते हैं। मन करता है वो करने को नहीं मिला तो क्या फायदा, फिर किस लिए जी रहे हैं। कोई कहने वाला तो नहीं रहेगा। ऐसा करके तो मन को संयमित करने के स्थान पर मन को स्वैर होने के अवसर दो। इसको विकास कहो, उसको यश कहो। मन में जो आए वो करने के लिए पर्याप्त धन कमाया, वो उपलब्धि है, वो यशस्वी करियर हो गया। सही समय हुआ है। हाँ, चलो फिर इतना पूरा पढ़ लो। एक ये पूरा हो गया ताई। हो गया पूरा। जी ताई। हाँ, आगे क्या है? आगे के आगे 2-3 द्वंद्वात्मक मन बिंदु। है ताई। हाँ, मन ही है और भी। हाँ, द्वंद्वात्मक मन। उसके बाद द्वंद्वात्मक मन की बात है ताई। मन के अच्छे और बुरे भाव, मन की अस्थिरता, अशांति और उत्तेजना, मन विचार करता है, फिर बुद्धि आएगी ताई। हाँ, फिर बुद्धि आई। हाँ, कुल कुल चलो। पांच इसके हाँ विषय हैं मन पर। हाँ, मन के। जी। ठीक है।